जी, अपना तारुफ कराएं, लोगों को बताएं क्या करते हैं, कहाँ से आए सर मेरा नाम मोहम्मद अहमद है हैं। और मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ और मैं एमबीए हूँ हम्म, और मैंने फ्रीलांसिंग भी किया, हम्म, इंडिविजुअल भी की है और मिल के भी हम लोगों ने किया और अभी भी मैं फ्रीलांसिंग ही कर रहा हूँ। हम्म, और हमारी स्टोरी एक इंडिविजुअल है और हर एक की अपनी अपनी इंडिविजुअल भी है, हम्म, वो एक अलग किस्से हैं हम्म, और एक म्यूचुअल है। हम्म, दोनों एक्सट्रीम लेवल पे हैं हम्म, हमारे लिहाज से। अभी ज़ीशान कह रहे थे कि इन्होंने जो है ना हमारा फ्यूचर बिगाड़ा है। हम्म, बेसिकली ना हम सब इसमें शामिल थे, हम्म, हर एक ने इसे हिस्सा डाला और बेसिकली ही वाज कंपनी सीईओ, तो ये सारी चीज़ें अपनी पे लेने की कोशिश करते थे। तरतीब इस तरह से थी दुआ की कि सबसे पहले मैंने दुआ की थी। हम्म, मैसेज मेरी तरफ आया था, अली अहमद ने मुझे दिया था मैसेज, लेकिन उन्होंने ख़ुद नहीं किया था। हम्म, उन्होंने मुझे दिया, आई डोंट नो, उन्होंने सिर्फ आपका बताया था कि डॉक्टर जावेद अहमद है और यूट्यूब पे होते हैं और काकियाँ वाली सरकार है। मैंने कहा ये किन्होंने स्ट्रेंज नाम बताया है। था ये? अली अहमद ने बताया था। अच्छा, अली अहमद। मैंने कहा ये काकियाँ वाली नाम स्ट्रेंज नेम है, ये अजीब सा नाम था, ये काकिया अजीब वाली नेम है। सरकार। मैंने सर्च किया, खैर आउट ऑफ क्यूरोसिटी, मुझे नहीं पता था मुझे यहाँ से क्या मिलने वाला है। हम्म, मैंने वीडियो देखी, उसमें एक कनाडा का जोड़ा आया हुआ था और वो आपसे हम्म, बात कर रहा था। हाँ, वो मियाँ बीवी, लड़की के कमर में बड़ी दर्द थी। बिल्कुल। यस। मैं सुनता गया और पता नहीं मैं खींचता चला गया। मुझे शायद लगा जिस चीज़ की मुझे तलाश थी वो हम्म, शायद यहीं पे है। हम्म, मैंने कभी किसी का इतना लंबा सेशन ज़िंदगी में नहीं देखा था। हम्म, तो 2-3 घंटे मैं सुन रहा हूँ, बाद में पता चला कि 2-3 घंटे गुजर गए हैं। हम्म, तो मुझे वहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि शायद यही वो चीज़ है जिसको एक्सप्लोर करना चाहिए। हम्म, लेकिन मुझे ये नहीं था कि मुझे पैसे मिल जाएंगे, मुझे शिफा मिल जाएगी एंड दिस एंड हम्म, दैट। बस मैंने कर दी। मैंने सूरत रहमान सुनी, जिस तरह तरीका बताया गया था, और उसी वक्त मुझे बुखार हो गया। हम्म, और मुझे नहीं पता था ये सब क्या है। मुझे शायद लगा कि मुझे ठंड का बुखार लगा। मैं गांव बाय में था, चांस हो गया। मैं गांव में था और ओपन एयर सो रहा था। कोइंसिडेंस हो गया। और अगले दिन पूरा दिन बुखार था हम्म, और बुखार में जो है ना बस मैं अल्लाह अल्लाह चिल्लाई जा रहा था, हम्म, जो मैं नॉर्मली करता था, हम्म, लेकिन समझ नहीं थी। लेकिन मैंने दुआ पूरी की अपनी। हम्म, मैंने क्यों की मुझे नहीं पता। मैंने 7 दिन अपनी दुआ पूरी की। हम्म, उसके बाद मैं सेशन देखने लग गया, मुझे अब सेशन हो गई। मैंने कहा ये क्या चीज़ नहीं मुझे मिल गई है। इसके अलावा मुझे पास काम भी नहीं था। मैंने कहा भाई यही करना है बस अब। हम्म, मैं बस सुनता चला गया और 1000 से ज़्यादा वीडियोस शायद मैंने देख ली होंगी। हम्म, एंड बस अभी ये सब चल रहा था। तो मैं अब अपने बचपन की तरफ जाऊंगा, फिर म्यूचुअल पे आऊँगा। मेरा भी बचपन, मैंने भी हाफिज़ बनने की कोशिश की थी बट नहीं थी किस्मत में। मारें बहुत खाई थी मैंने, हम्म। बट नहीं कर पाया था, शायद नहीं था नसीब में। कुरान पाक पढ़ने की कोशिश करता था तो नसीब को दोष ना दो। आप अभी भी ट्राई कर रहे हैं, रोज़ की कोई एक दो आयतें याद कर लिया करो, अपनी कोशिश कर लो अगर इतना शौक है तो। बहुत मुश्किल जो है। शौक से करोगे वो हो जाएगा, डंडे के साथ कुछ नहीं होगा। जी। खैर। अच्छा। तब बच्चा था। वैसे कुरान खुद आपके अंदर है, जी। और जब अपने आप को पढ़ते जाओगे और ये दुआ करा रहे हो ना, मखलूक खुदा से मिल रहे हो, तो वो जो आपके हिस्से का कुरान है, जो आपको समझ होना चाहिए, जिस पे आपका अमल होना चाहिए, जो आपके लिए हुक्म है। यानी कुरान में तो डिफरेंट ग्रुपों को अल्लाह ने एड्रेस किया ना, या अय्युहल काफिरून, या अय्युहल मुनाफिकून, या अय्युहल मोमिनून, या अय्युहन नास। वो कहीं किसी को मुखातिब है, कहीं किसी को मुखातिब है। आप किस ग्रोह से हैं, साबरीन से हैं, शाकरीन से हैं, माकरीन से हैं, वो जानता है। तो उसमें जो आपका हिस्सा है, उसको जब वो खुद पढ़ाएगा और जब वो उसे खुद समझाएगा, तो खुद नहीं उतर के आता, ये दुनिया आपको समझाती, इन्हीं के थ्रू, इनमें भी खुदा है। ठीक है, जब आप दुआएं कराते हो और प्यार से करते हो, बेगर्जी से करते हो, बेलौसी से करते हो, तो जाहिर बात है ये उसका निज़ाम है, प्यार के बदले प्यार मिलता है। ठीक है, बस फिर वो किस भाव मिलता है, कहाँ कहाँ से मिलता है, कैसे कैसे मिलता है, इसी में लर्निंग है। जहाँ से मलामत मिल जाएगी वहाँ से शुक्रिया अदा करके निकलने की कोशिश करना, वहाँ से पेमेंट हो जाएगी। जहाँ से पेमेंट हो जाती है वहाँ से आगे चलते हैं। खबर आ जाती है उसकी तरफ से कि
तुमने ड्यूटी की है। ठीक, बस किसी से उम्मीद ना रखना, किसी से एक्सपेक्ट ना करना। आप जब दुआ करा रहे हो, किसी का भी भला कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ज़िंदगी में, हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम उनसे एक्सपेक्ट कर बैठते हैं। जिनसे वो प्यार करता है उनको किसी से एक्सपेक्ट नहीं करने देता, उन्हें किसी की तरफ देखने नहीं देता। और देखना यही नहीं है कि आप ऐसे ही देखें, आपको ख्याल भी गुजर जाए कि यार ये सही बंदा है, ये मेरी मदद करेगा, या इस काम के लिए ये अच्छा है, या मैंने इसकी इतनी भलाई की है तो चलो कम से कम मेरे साथ बुराई तो नहीं करेगा। उसी से बुराई करवाएगा आपके, वहीं से छितर पड़वाएगा, और फिर आप रोते हुए कहाँ जाएंगे? उसकी गोदी में। उसकी गोदी में कहोगे तो वो तो बहुत अच्छा है, वो तो तो आप और शर्मिंदा होंगे कि मैं इसको छोड़ के गया था, मैं इसकी गोदी से क्यों उतरा। ठीक है, लेकिन बंदा बशर है ना, दुनिया में खेल तमाशे भी बहुत हैं, हर तरफ तो हूर कसूर है, तो फिर बंदा उतर जाता है, टिकता नहीं है उसकी गोदी में। फिर कहीं ना कहीं आँख में टका कर लेता है, फिर कहीं से आस लग जाती है कि यार ये तो ऐसे नहीं करेगा, ये वैसे नहीं करेगा, ये मुझे सबसे आगे रखेगा या सबसे पहले रह जाएगा। मुख्तलिफ एक्सपेक्टेशंस आपकी हो ही जाती हैं। यार ये काम करेगा, ये दुआएं ज़्यादा कराएगा, इसने कितना इसका बड़ा काम हुआ है, बस है नहीं सोचने नहीं दे रहे। वो बंदा ਉਹਦੇ बाद कभी नज़र ही नहीं आता, कहता करा ला दुआ मामा। उसकी बजाय एक बेचारा भुखे हाल बांके दिहाड़े पास बैठा होता है, ठीक है, मैं भी कोई अननोन सा बंदा, वैसे भी लूला लंगड़ा काना अंधा बेचारा गूंगा बहरा बंदा, कहते ने की दुआ करानी है, की कराएगा दुआ। वो कह रहा था मेरा भी सरकार मैनू ये सुकून मिले है। और चढ़ी गए यार, हाँ हाँ फिर आप बताएं ना, आप आपकी कौन सी मूवी आ रही है? वो कहती बस मेरी इंडिया के साथ हो रही है मेरी बात, तो यार ये मेरी शाहरुख खान के साथ आ रही है। अच्छा शाहरुख, हाँ हाँ आपने देखा नहीं माहिरा खान ने तो चलो अच्छा ये माहिरा खान है, तो आप करें ना आँखें बंद। हो कहती मेरी तो खोल दी आँखें आपने। बंदा कहता लै बई हूँ जो यह दसेगी ना लोगों बदी, बस आप दुआ करें मेरी शाहरुख खान के साथ फाइनल हो जाए ना, मेरी उसके साथ मेरा लीड रोल होना। कहते बस हो गई दुआ। उधरों बिच फिर अन्ना कहता है कि सरकार मैनू बड़ा सुकून आया, मैं भी दसा करा। हाँ तू भी दसिया कर, ठीक है। तो माहिरा खान शाहरुख खान नाल हिट हो जाती है, सूटे लाँदी फड़ी जाती है, उस धुएं च किते सानू उड़ा जाती है। उन्होंने कोई कहता है आपको डॉक्टर जवेद ने दुआ करी? कौन डॉक्टर जवेद? आपने दुआ की थी, कौन सी दुआ? नॉनसेंस। शाहरुख खान नाल बैठा होंगे, शाह उतू रुख होदा, उतू खान, तू तो बड़े बड़े डिगन परवान, उधरों भी माहिर खान। तो इंडिया तो तेन पता सारा खेड ही खाना दा, सलमान खान ते आमिर खान। राज कपूर भी किते खान सी, खैर अल्लाह ही भला करे। मधुबाला भी खान सी। खैर साढ़े को तो एको ही खान है, वो भी असी जेल च बंद किया। यार इत्थे ना किते वक्त पास होना, इंडिया च खान काबू नहीं आ रहे, तो इत्थे एक खान है असी वो भी बंद किया है, असी अफोर्ड नहीं करते खान। तो वो आखिर च साढ़े हिस्से उन्ना ही आता है, असी कल्ले बैठे होंगे हैं तो उन्हें रौला पाया होंगे है इनके पास आ जाओ सुकून मिला मुझे यहाँ से। फिर अल्लाह कहता है तू किधर वेखन डिया से, तेरा की ख्याल से यह करनगे कुछ? यह नहीं करेगा, एक गूंगा बहरा ही करेगा तेरा काम। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ खान सानू छड़ के चले जाते हैं बीच मैदान दे, नहीं यार मेरा टाइम हो गया, तू ज़्यादा सी टाइम नहीं करा सकते, तो पागल गए। वो फिर अन्ना आंदा है सरकार मैं गावां, कहने यार तू गा, वो फिर गाना गान लग पैंदा, दम मारो दम
मिट जाएगा दोनों सुबह शाम। हरे कृष्णा हरे राम। चलो खैर, अच्छा फिर बचपन से ना एक कंफ्यूज पर्सनैलिटी था कि क्या करना है कैसे करना है मुझे नहीं पता था, और सवाल भी नहीं करता था, पूछता भी नहीं था। अगर किसी से पूछें तो मतलब कि कॉन्फिडेंस लूज़ करके मैं बैठ जाता था एक साइड पे, फिर सुन हो जाता था जो मेरे कोई एक टीचर होते थे, वो चौक मारते थे। सॉरी। फिर उसके बाद सुन हो जाना, कोई जो मर्ज़ी कहता रहा, फिर मैं बैठा हूँ। सॉरी। और मेरी भी स्टोरी थोड़ी सी मिलती जुलती है ज़ीशान से, कि हाइपर सेक्सुअल था मैं, मोलेस्ट हुआ भी सही, किया भी सही, सब कुछ था, हर चीज़ अवेलेबल हो जाती थी, क्योंकि मैं शहर से गांव शिफ्ट हुआ था फॉर सम टाइम। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਾਕੇ ਲਾਈਵ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਹਾਂ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵਿਆਹ ਸਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੀ ਜਾਣ ਡੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਖੌਫਨਾਕ ਜਿਹਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ। बस ये कॉन्फिडेंस आया था असफर से बात करके। जी बिल्कुल, कि वो बोल सकते हैं तो हमारी स्टोरी इतनी बड़ी नहीं है। खैर छोड़ो, परे पास्ट की बात है। सारी चीज़ें अवेलेबल थी और मैंने भी नहीं छोड़ा, और नहीं पता था क्या करना है कैसे करना है। फिर कुछ चीज़ें कम होना शुरू हुई तो फिर मज़ीद चीज़ें ढूंढना शुरू कर दी। फिर लड़का लड़की में फ़र्क नज़र नहीं आया मुझे, और एक मसला ये था कि मुझे सही गलत का फ़र्क नहीं पता चल रहा था कि सही क्या है गलत क्या है। गलत क्या? और मुझे शायद ये लगता था कि इस्लाम सिर्फ इसी चीज़ में है कि माथे रगड़ी जाओ नीचे और कुरान पढ़ी जाओ, तो पता है नहीं कि कुरान में लिखा हुआ क्या है, और दाढ़ियाँ रखी जाओ और पाँचे थोड़े से ऊपर हों आपके। बस मुझे शायद यही लगता था, मैं करता भी था, बहुत करता था। आई डोंट नो मैं क्यों करता था। सूरत यासीन मैंने याद की हुई थी और बहुत पढ़ता था। दादी ने मुझे कहा था जब सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, जब ये आता है तो तीन बार कहनी है, इसको 3 बार दोहराना। तो मैं करता था। शुक्र करो आपकी दादी आसान थी। कुछ दादियाँ कहती हैं कि जहाँ मुबीन आए वहाँ 7 बार कहना है, वो आयत 7 बार दोहरानी है, 7 मुबीना ना पढ़नी है। जी जी। और बस यूँ ही बचपन चलता रहा, और थोड़ा सा अकल आना शुरू हुई। जब अकल आना शुरू हुई और ज़्यादा पर्सनैलिटी डाउन होना शुरू हो गई, कॉन्फिडेंस में और ज़्यादा लूज़ करने लग गया, बातें छुपा जाता था मैं। जो बात अंदर चल रही होती थी किसी को नहीं बतानी, और जिसको बताने का दिल करता था वो भी हाथ खड़े कर देता था। और पहली बार मुझे सर दर्द हुआ। अब ये कंफ्यूज पर्सनैलिटी मेरी चल रही है, साथ में 2 नंबरियाँ भी चल रही हैं, और दूसरी तरफ से मस्जिदों में मैं जा के सजदे भी करी जा रहा हूँ और दुआएं भी मांगी जा रहा हूँ, या अल्लाह माफ़ कर दे और नेक बना। साथ में ये काम पे चल रहे हैं। और इसी तरीके से चलते चलते 2011 में मुझे पहली बार सर दर्द हुआ, राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे सॉरी, आँख के राइट ऊपर। एक उसको क्या बोलेंगे, माइग्रेन टाइप था, एक झटके से लगते थे सिर्फ एक पॉइंट। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ जी अहमद, तेरी स्टोरी फिर दरमियान में रह गई थी। मैं था 2011 पे। उससे पहले मेरी मिसालें दी जाती थी कि इस जैसा बनना है। बैक एंड पे ये स्टोरी चल रही थी जो किसी को नहीं बताती। और 2011 में मुझे सर दर्द होता है अचानक से। मैंने देखा था कि पैनाडोल CF मुझे एक दफ़ा डॉक्टर ने दी थी, आई थिंक सो किसी एलर्जी के लिए दी थी। तो उससे मुझे लगा कि इससे फ्लू ठीक हो जाता। मैंने खुद से लेना शुरू कर दी बाद में। उससे कॉन्स्टिपेशन हुई बहुत ज़्यादा, और उसके साथ रेशा जमना शुरू हो गया सर में, और उससे माइग्रेन स्टार्ट हो गया। और सिर्फ एक जगह पे, राइट इस जगह पे एक झटके से लगते थे, यानी कि वो बहुत ज़्यादा हो गए थे। मैं पाँव मारता था सर दर्द की वजह से, और जैसे जैसे सूरज उगता था दर्द स्टार्ट हो जाता था। माइग्रेन आपको शुरू हो गई जी, सूरज तेज़ होता था, सर दर्द तेज़ हो जाता था। बेसिकली साइनोसाइटिस था, साइनसेस आपके इन्वॉल्व, फ्रंटल साइनस। जी बिल्कुल जी। तो तब कहा गया कि शीन ने जादू कर दिया। अच्छा। और
दिस एंड दैट समथिंग। तो मान लिया, फिर होगा ऐसा, फिर भूल गया और कुछ अरसे बाद ये होता रहा। लेकिन बाय द टाइम मैं इसको एब्जॉर्ब कर गया, यानी कि होता रहता था, मैं क्या अब हो रहा है तो क्या करूँ। अब मैं पेन किलर्स कभी यूज़ कर लेता था, कभी असर करते थे कभी नहीं करते थे। मैं यूज़ टू हो गया था इससे। और मैं यूनिवर्सिटी में आ गया 2013 में, मुल्तान में आ गया। मैंने ग्रेजुएशन की और ये सारी स्टोरी चलती रही। एंड देन मैं ऑनलाइन गेम खेला करता था। वहीं से मुझे एक दोस्त मिला और पता ही चला कि मैं ऑनलाइन काम में स्टार्ट हो गया। मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी। ये कब हुआ मुझे नहीं पता चला, बस ये स्टोरी टर्न हो गई। मैं जब ऑनलाइन काम स्टार्ट किया तो फिर मैं ज़ीशान से भी साथ में मिला और हमने काम स्टार्ट कर दिया। और बीच में दुआएं चलती रही थी, दुआएं पीक पे थी और आयतुल कुर्सी भी पीक पे थी। और काम करते करते फिर हमारी पार्टनरशिप ख़त्म हुई और फिर बाद में फिर दोबारा से हो गई। मैं फिर लाहौर आ गया, आई थिंक सो 2022 की थी। और उन्हीं दिनों ही ज़ीशान वो वीडियो देखा करता था, हमें नहीं पता था। और करते करते फिर काम डाउन होना शुरू हो गया, हमारी कुछ मिसमैनेजमेंट के इश्यूज़ की वजह से। और फिर उसके बाद जब चारा नहीं बचा तो हमारे सामने हराम काम आ गया। हमने उसको एक्सेप्ट किया। हराम काम इस तरह से था कि हमारे पास कॉल सेंटर्स का डेटा आता था यूएस का, और हम उसको मिसयूज़ करते थे। लोगों के बैंक अकाउंट्स हम खाली किया करते थे। और उसका स्टार्टिंग में तो मैंने मना किया था, मैंने काफ़ी रेजिस्ट किया था कि मैं नहीं करूँगा, भूख मर जाऊँगा, ये नहीं करूँगा। फिर मुझे पता चला कि मेरे साथ बैठे हैं मुज़म्मिल भाई, कि इनके वालिद साहब का किडनी ट्रांसप्लांट करवाना है। तो ये सोच लेके मैंने काम स्टार्ट कर दिया और नहीं देखा, फिर चलते गए। ये हमारी एक म्यूचुअल स्टोरी थी। इसमें मेरा पार्ट था कि मैं बैक एंड में फ्रंट मैन था इनका। सारा काम मैं किया करता था बैक एंड पे, और सारी मैनेजमेंट बाकी सब किया करते थे। और 2-2 हज़ार $5-5 हज़ार विद इन झटके में कर लिया करते थे, हमारे लिए मसला नहीं होता था। बस दुआ मांगा करता था। मुझे महसूस होता था कि पैसा जो है ना, ये मुझे कॉन्फिडेंस देगा, मुझे सुकून देगा और मुझे अपलिफ्ट करेगा। और मैं ये दुआएं मांगा करता था। फिर अल्लाह ने फिर दे दिया, फिर पैसा फिर ऐसा दिया कि फिर ज़मीन पे ला दिया। जब पैसा आया तो पैसा हराम का था सब कुछ। पहला काम हमारे साथ ये हुआ, हमारी नींद उड़ गई। कोई चुटकी भी बजाता था, नींद खुल जाती थी। फिर उसके बाद सुकून जाना शुरू हुआ। मौत का खौफ आता था, अजीब सा, हर वक्त खौफ होता था कि अभी मर जाऊंगा, अभी मर जाऊंगा। कोई हॉर्न भी बजाता था, महसूस होता था कि बस अभी धमाका हो जाएगा। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर वो बीमारियां भी कन्वर्ट होना शुरू हो गई। फिर 2024 में सॉरी, पिछले साल के बिल्कुल स्टार्ट में मुझे दोबारा से सेम पेन हुआ, बट इस दफ़ा राइट साइड पे था। वो ऐसा पेन स्टार्ट हुआ कि मैं 10 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और मुझे इंजेक्शन लगते थे और मैं इमरजेंसी में होता था। लाहौर में ही था मैं तब। एक दफ़ा मैं सुबह 6 बजे सर्विसेज की इमरजेंसी में भी था। वहाँ पे पता नहीं कौन नर्स थी, मुझे नहीं पता, कोई मुझे अटेंड नहीं कर रहा था और दर्द से बुरा हाल था। कोई आई, उन्होंने पता नहीं कहाँ से आई वो, उन्होंने इंजेक्शन लगाया और चली गई। मैं ठीक हो गया। और उससे पहले मैं हज़रत मियाँ मीर उनके साथ जो हॉस्पिटल है, मैं अक्सर वहाँ पे जाया करता था। जब सारा काम मैं किया करता था, जब ये लोग ट्राई करते थे तो इनसे नहीं होता था। ये पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता। तो ये सब कुछ करते करते सब कुछ भूल गए थे, सही गलत का फ़र्क भूल गए थे हम। और मेरी जो इसमें भी एक गलत काम हम ये था, इसके साथ भी था, मैं हक समझा करता था कि हम ईसाइयों का पैसा लूट रहे हैं। मैं इसको जिहाद समझता।
और मुझे ये लगता था कि मैं मुआशी तौर पे ना उनको नुकसान पहुंचा रहा हूँ, अपना हिस्सा दे रहा हूँ। और रॉबिन हुड बनने के चक्कर में था मैं। तो अल्लाह ने वहाँ से टर्न किया कि जब मैं बीमार हुआ तो उसके बाद शुक्र अल्लाह का, वहाँ से काम रुक गया, वहाँ पे दोबारा नहीं स्टार्ट हुआ। लेकिन अब मुंह से तौबा तो कर ली थी, लेकिन प्रैक्टिकल तौबा नहीं थी। काम तो रुक गया, लेकिन उसके बाद भी काम करना शुरू किया, बट इस दफ़ा नीयत कुछ बेहतर थी, लेकिन पैसा आराम का था तो नहीं चला। वो आहिस्ता आहिस्ता जो भी था वो जाना शुरू हो गया, और सुकून तो बिल्कुल ही नहीं था। एंग्जाइटी अजीब सी, यानी कि सो के उठते थे ऐसा लगता था सोए ही नहीं हम। और जिस्म भारी भारी रहना, वेट बढ़ गया था, आई थिंक सो वो हराम का वेट था। तो वो वेट ऐड हो गया, वो वेट अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यहाँ से काम सब कुछ ख़त्म हो गया और मैं वापस चला गया। वापस जाके मुझे अली अहमद ने मुझे सूरत रहमान का बताया था, तब मैंने सूरत रहमान स्टार्ट की थी। सूरत रहमान मैंने सुन ली थी और फिर मैं सेशन भी देखता रहा। सूरत रहमान मैंने सितंबर में सुनी थी। उसके बाद मैं असफर भाई का मैंने सेशन देखा था, आई थिंक सो दिसंबर में था। वो सेशन देखने के बाद वो बंदा मेरे जहन में रह गया था, वो नाम, मतलब मैं उसको भूल नहीं पाया। खैर मुझे ना फेसबुक पे अचानक से सजेशन आ गई, मैंने देखा कि बंदा वही है, और मैंने उसको अननोइंगली रिक्वेस्ट भेज दी। उनका मैसेज भी आया हुआ था, लेकिन 20 दिन बाद मैंने उनका मैसेज देखा और उनको रिप्लाई किया, और उन्होंने अटेंड किया, और अटेंड करते साथ धुलाई कर दी उन्होंने। सही फटका उन्होंने, सही अपना मेरा भी आईना दिखाया। मैं तो बड़ा रॉबिन हुड बनने चला था, मेरा निकनेम उन्होंने रॉबिन हुड रखा हुआ है। तो सही हालत में लेके आए। पहले तो मुझे मेरे 2 चेहरों से मुझे निकाला, मेरा असल चेहरा मेरे सामने लाया, और उन्होंने कहा इसको एक्सेप्ट करो, एंड आई एक्सेप्टेड दैट। वो फिर जैसे जैसे कहते गए, पता नहीं क्यों मैं फॉलो करता गया, और मेरी दुआ करने की नीयत नहीं थी उनसे। मुझे नहीं पता था कि दुआ की जाती है, इस तरह से भी की जाती है, या कोई कराता और उसको आगे गाइड भी करते हैं। तो वो गाइड करते गए और मुझे उनकी बातें लगती चली गई, और मैं करता चला गया। उन्होंने मोस्टली मुझे प्रैक्टिकल ही दिया था। उन्होंने कहा पैसा दिया तो देना पड़ेगा, सुकून लिया तो वापस देना पड़ेगा। और अब मेरे सामने एक था कि अब पैसा देना, कैसे देना मुझे नहीं पता था, और कितना देना इसका भी हिसाब किताब नहीं था। किन का देना ये भी नहीं मुझे पता था कि सामने किस किस का लूटा। और तो असफर भाई से मैंने पूछा कि अगर मैं देना चाहता हूँ, बट मैं किसको दूँ? उन्होंने कहा जिस कौम से लूटा है उस कौम को वापस करो। और असफर भाई ने एक बात की थी जहाँ से पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई थी। वो मैंने कभी नहीं सुनी थी, वो एंगल भी मैंने नहीं देखा था। उन्होंने कहा था कि तुम उन लोगों का पैसा लूटे थे, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम थे, और तुम किसकी कौम हो? मैंने कहा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा कल क़यामत वाले दिन जब अदालत लगेगी, उन्होंने तुम्हारी शिकायत कर दी वहाँ पे, फिर क्या होगा? तो बस ये सुनना था कि दुनिया हिल गई। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? उन्होंने हमारे लिए बच्चे कुर्बान कर दिए और हम ये हरकतें कर रहे हैं वहाँ पे। तो तब से इरादा किया था कि दूंगा, वापस पैसे दूंगा। तब जॉब नहीं थी, कुछ भी नहीं था। असफर भाई से कहा कि देने का इरादा है, बट नहीं पता कैसे देना। उन्होंने कहा अल्लाह पे छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद पता नहीं जॉब कहाँ से आ गई, और उस जॉब से जो है ना, अब अल्लाह ताला ले लेता वापस। और जब भी डिले होता है फ़ौरन थप्पड़ पड़ता है। तो ये एक हमारी म्यूचुअल स्टोरी थी, और म्यूचुअल स्टोरी में हम सबके एक पार्ट भी थे, जिसमें अली अहमद का भी एक पार्ट था, ज़ीशान का भी एक पार्ट था, और मिर्ज़ा मुज़म्मिल बेग उनका भी एक पार्ट था। और ये तो अब मेरा सफ़र था। अब आगे जब मुझे दुआ हुई, मैंने असफर भाई से सही मार खाई। फिर उसके बाद अचानक से मुझे पेट में दर्द हुआ कि मेरे कुछ 3 दोस्त और भी हैं, वो भी मेरे साथ ही थे। तो मैंने अली अहमद का नाम लिया, तो उन्होंने कहा ले आओ उसको। फिर उसकी दुआ हुई,
फिर जब हम दोनों की हो गई, फिर पेट में दर्द उठा के ज़ीशान भी है। हम्म, कि ज़ीशान तब हुआ था जब मैं उर्स पे आपसे मिला था, हम्म, और मैं घर वापस जाने लगा था, पता नहीं क्यों मैं इसकी तरफ टर्न हो गया, और वहाँ वहाँ इसके पास आया तो बारिश हो गई। हम्म, मेरा इरादा था कि मैं इसको मिलूँगा और आधे घंटे में चला जाऊँगा। हम्म, बारिश हो गई, मैं 4 घंटे इसकी बातें सुन रहा था, हम्म, और ये अजीब अजीब बातें कर रहा था कि मैं सूरत रहमान क्यों सुनूं। हम्म, मैंने कहा ना सुन, हम्म, दुआ तो कर, कुछ ट्राई तो कर। हम्म, डॉक्टर तुम्हें दवाई देता है, उसको कभी पूछा है उससे फॉर्मूला क्या है इसका? ट्राई करो, देखो क्या होता है इसको। तो ये खैर ये भी थोड़ा सा इम्प्रेस हुआ कि इसको क्या हो गया। ये जो कल को हमें नए नए तरीके बताता था कि इस तरह से लूटना है, इस तरह से नहीं लूटना, तो आज ये कह रहा है कि ये सूरत रहमान सुनो। तो फिर असफर भाई से इस भाई की भी मुलाकात हुई, और फिर एंड में जो दुआ हुई वो मून भाई की हुई, मुजम्मिल की। मून भाई हम उनका प्यार से बोलते हैं। हम्म, मुजम्मिल के लिए जो पेट में दर्द उठा था वो ज़ीशान के उठा था। हम्म। खैर फिर लास्ट में इनकी दुआ हुई, और ये अभी रिसेंटली हुई, और इनका एक्सपीरियंस जो है वो अभी बताएंगे। वो मुजम्मिल 1 को महीना बताए। ही हुआ। मुजम्मिल को ही थे। जी बिल्कुल, आपके कोई रह तो नहीं गई? बस हो गई। मुजम्मिल को थे। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला